फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वो ये आ रही है कि चाइना की साइड से जो रिमेनिंग फ्रिक्शन पॉइंट्स है वहाँ से डिसएंगेजमेंट के लिए रिलक्टेंस नज़र आ रही है, जिसमें गोगरा हाइट्स, हॉट स्प्रिंग्स और देपसांग प्लेन शामिल हैं। और यही नहीं, उन्होंने अपनी मीडियम रेंज और स्मॉल रेंज की जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स है उनको भी वहाँ पर डिप्लॉय किया है, जिसमें HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम शामिल है। तो ये जो HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है, इनकी रेंज करीबन 250 किलोमीटर्स के आसपास की है। साथ में इन्होंने डिप्लॉय करी है अपनी HQ-22 मिसाइल, जिसकी रेंज करीबन 170 किलोमीटर मैक्सिमम बताई जाती है। तो ये जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं चाइना के, ये एक थ्रेट पोज करते हैं इंडियन एयरक्राफ्ट के लिए जो उस एरिया में फ्लाई करते हैं, चाहे हेलीकॉप्टर्स हों चाहे फाइटर एयरक्राफ्ट हों। तो इंडिया इस पूरी सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है और ये भी चीज़ क्लियर करी गई है कि अगर कोई डीएस्केलेशन आगे होगा वो तभी होगा जब चाइना डिसएंगेजमेंट करेगा फ्रिक्शन पॉइंट से। तो इंडियन आर्मी की तरफ से जो डिप्लॉयमेंट है उसको भी मजबूत किया गया है। और ये चीज़ आपको क्लियर कर दें कि जो डीएस्केलेशन है वो अभी तक नहीं हुआ है, सिचुएशन जो है वो अभी भी गंभीर है। तो अभी हम HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को डिटेल में समझ लेते हैं। तो HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो S-300 पर बेस्ड है और पूरे सिस्टम में एक टाइप 305B सर्च रडार आता है, एक ट्रैकिंग रडार आता है, एक 200 किलोवाट का डीजल जनरेटर ट्रक आता है और 8 ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर्स होते हैं, यानी कि ट्रक्स होते हैं जिनमें करीबन 4 मिसाइल लगी होती हैं। तो टोटल 32 मिसाइल्स जो हैं वो फायर करी जा सकती हैं एक बैटरी से। मिसाइलों की बात करें तो इनकी जो मिसाइल है वो बिल्कुल S-300 जैसी ही है, क्योंकि उसी पर बेस्ड है, जिसमें 2 स्टेज की मिसाइल्स हैं। पहली मिसाइल का जो डायमीटर है वो 700 मिलीमीटर है, दूसरी स्टेज का 560 मिलीमीटर है। तो मैक्सिमम रेंज इस मिसाइल की 250 से 300 किलोमीटर्स के आसपास की है। और S-300 के मिसाइल से इस मिसाइल में जो अंतर है वो ये है कि इसका जो थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल है वो बाहर की तरफ है, तो विजिबल है, वहीं पर जो S-300 का थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल है वो इंटरनल है। बाकी जो दूसरी मिसाइल डिप्लॉय करी गई है उसको HQ-22 बताया जा रहा है, जो कि KS-1 मिसाइल फैमिली का पार्ट है और इसकी जो मैक्सिमम रेंज बताई जाती है वो 170 किलोमीटर के आसपास की बताई जाती है। तो ये जो मिसाइलें हैं ये भी मीडियम रेंजेस की मिसाइल हैं जो कि H-200 रडार के साथ आती हैं और एक थ्रेट पोज करती हैं इंडियन एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट में। तो HQ-22 का जो रडार है, H-200 रडार, वो 100+ किलोमीटर में टारगेट को ट्रैक कर सकता है और एक बार में 6 मिसाइलों को 3 टारगेट पे गाइड कर सकता है। तो ये भी एक इफ़ेक्टिव मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है। बाकी इंडियन एयरफोर्स की कमांडर्स मीट होने वाली है इसी हफ्ते, जहां पर डिस्कशन होगा ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ का, स्ट्रेटजीज़ का और चैलेंजेस का। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है ये करीबन 3 दिन चलेगी और ये बाई एनुअल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है जिसको इनैगोरेट करेंगे हमारे डिफेंस मिनिस्टर। तो क्योंकि ये उस समय हो रहा है जब 11 राउंड की कोर कमांडर लेवल की जो टॉक्स चल रही हैं इंडिया और चाइना के बीच में, वो कोई भी प्रोग्रेस दिखाने में असमर्थ रही हैं, जिसमें ना ही चाइना ने अपने जो ट्रूप्स हैं उनको कम किया है, उल्टा वेपन डिप्लॉयमेंट और फाइटर एयरक्राफ्ट के नंबर्स जो हैं वो बढ़ा दिए हैं। तो इसमें डिस्कशन हो सकता है फ्यूचर प्लान्स का चाइना को काउंटर करने के लिए, और बाकी इंडियन एयरफोर्स की तैयारियों पर भी चर्चा हो सकती है। तो इंडियन एयरफोर्स ने पहले ही अपने MiG-29, सुखोइस, मिराज और रफाल जो हैं वो डिप्लॉय कर रखे हैं बॉर्डर एरियाज़ में, जिनकी पिक्चर्स हम रेगुलरली देखते रहते हैं। जो ऑपरेशनल रेडीनेस है वो प्रॉपर है हमारी तीनों आर्म्ड फोर्सेस में, और अगर चीज़ें एस्केलेट होती हैं तो हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।